Our next important topic is consistency and inconsistency of linear equations in two variables. Linear equations in two variables can be solved by different methods. As you have seen, we can solve the linear equations by different methods. One is elimination method, then you read about the cross multiplication method, और ग्राफिकली भी हम सोल्व कर सकते हैं. देखिए, जब हम किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और इन केस वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो जब x y की वैल्यू आती है या इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. वो कंसिस्टेंसी है क्योंकि आंसर आ जाना. इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, x plus y is equals to 8 and x minus y is equals to 2. अगर ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, then 2x is equals to 10. It gives us x is equals to 5. यहाँ x की वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है. अगर x की वैल्यू 5 आप पुट करते हो तो you will get y equals to 3. The values of x and y you are getting here, they are the unique values. There is no other value of x and y which can satisfy both the equations together. ऐसी कोई वैल्यू x y की नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके. देखिए, 5 plus 3 8, 5 minus 3 2. ठीक है, तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन. ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन यूनिक है, फिर भी वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंस कहलाएगा. इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या है? दिस इज कंसिस्टेंसी, यानी कि यहाँ सॉल्यूशन क्या है? अवेलेबल. देखिए, एक और केस पढ़ते हैं हम, केस नंबर 2. If you solve the set of linear equations x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10, अगर आप इस सेट को सॉल्व करते हो तो यू कैन नॉट सॉल्व इट. आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्व करने जाओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे to equate the coefficients and you will get the same equation. अब आप देखिए कि 2 and 3 lies, this solution lies on this equation, क्योंकि 2 plus 3 is equals to 5. 2 3 also lies in this equation because 2 2 are 4, 3 2 are 6, 4 plus 6 is equals to 10. अगर आप कोई दूसरा सॉल्यूशन देख लीजिए, 3 2 is also possible here. 3 plus 2 is 5. Again 3 2 will place here. 3 2 is also the solution of this system of equation. तो these both values 2 3 satisfy these both equations. इसका मतलब 2 3 इसका सॉल्यूशन है, 3 2 इसका सॉल्यूशन है. अगर मैं कहूँ 1 plus 4 भी 5 होता है और 4 plus 1 भी 5 होता है तो 1 4 दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो 1 4 भी पॉसिबल है. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जिनका सम भी 5 है, वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे. दिस इज नोन एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. लेकिन सॉल्यूशन तो है, और जब भी सॉल्यूशन होगा हम कहेंगे द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंसी. यहाँ कंसिस्टेंसी है. तो आप देखिए, ये दोनों इक्वेशन जो होती हैं कि किसी एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं. हमने एक इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से, कांस्टेंट से, स्केलर से मल्टीप्लाई किया है. अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे ना तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि लाइन तो वही है. तो हम क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिकली सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो कि मैंने अभी इस टाइप से आपने पहले कर चुके हैं. मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, बाकी आप सोल्व कर चुके हो अलजेब्रिकली, ग्राफिकली भी कर चुके हो जब आप इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो. लेकिन कौन सी इक्वेशन ग्राफ पे कैसी नजर आती है, इस बात को समझना पड़ेगा. इससे पहले हम एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अगर हम बात करें x plus y is equals to 6 and x plus y is equals to 7.
इन दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं और इनको एक साथ सोल्व करते हैं. If I change the sign minus minus minus, then what happen? Cancel. And there is no possible value of x and y. You cannot find here the value of x and value of y. And this set of equations, when only constant is changes and the coefficient of x and y are same, this set of linear equations has inconsistency. Or when you draw the lines on the graph paper, both the lines will be parallel on the graph. तो हम क्या कंक्लूजन देते हैं? देखिए, अलजेब्रिकली, ग्राफिकली और क्या सॉल्यूशन, क्या कंक्लूजन आएगा, इस बात को हम समझेंगे. देखिए, केस नंबर 1, अगर हम अलजेब्रिकली बात करें तो मैं आपसे बात कर सकता हूं कि अगर हमारे पास में इक्वेशंस है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. This is first equation. तो a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम क्या कंक्लूजन पहुंचते हैं कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Then this system of equations has unique solution. Unique का मतलब आप समझ गए, x और y का केवल एक ही सोल्यूशन ऐसा पॉसिबल होगा जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे. और what will happen on the graph paper? Graphically, if you see the answer, then you will find that the lines will be intersecting. Lines are intersecting on the graph paper. This is known as a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 and system has unique solution. Condition number 1. Condition number 2 is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Then system has infinitely many solutions. सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एंड ऑन द ग्राफ पेपर यू विल सी दैट. तो हम बात करें a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Then system has infinitely many solutions and the lines will be having coincident lines. There will be coincident का मतलब है they will overlap each other. एक लाइन दूसरे के ऊपर बन जाएगा. अगर हम ग्राफ पेपर पे इस टाइप की लाइंस को देखेंगे, ये यहाँ से चेक करेंगे मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो लाइंस अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे देगी कि हम किस टाइप का सॉल्यूशन रखते हैं. थर्ड इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. इस केस में system will have no solution and the lines will be parallel lines. तो एक बार आप इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ लो ताकि हम इक्वेशंस को देख करके पता लगाएंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन है. मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दूंगा जो इस टाइप की इक्वेशंस हैं. ये जनरल तो आपने देखा कि जनरल इक्वेशंस में किस तरह से कंक्लूजन निकालते हैं, देख करके पता लगाते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा आएगा, अलजेब्रिकली इक्वेशन कैसी नजर आएगी और किस टाइप का सॉल्यूशन है. अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन है ये कहलाता है सिस्टम कंसिस्टेंट. दिस सेज दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट. नो सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम हैज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन. इफ एटलीस्ट द सिस्टम हैज सॉल्यूशन, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, इसका मतलब सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है. और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है. अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. Now the question is
which type of set of linear equations has which type of solution or what type of solution. For example, the first equation, set of equation a1 upon a2. You know that what is a1? a1 is 1, a2 is minus 3, and b1 is minus 3, and c1 is minus 3. a2 is 3, b2 is equals to minus 9, and c2 is equals to minus 2. And what do we observe here? That a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. है ना, यहाँ पे माइनस 3 बाय माइनस 9 तो 1/3 बनने वाला, तो 1/3 और लास्ट इज माइनस 3 बाय माइनस 2. तो these are equal but this is not equal. और a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. You will say that system has no solution. और अगर ग्राफ पे देखें तो ये दोनों लाइन कैसी नजर आएगी? The lines will be the graph paper is ये पैरेलल नजर आएगी. तो हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन से बता सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप दिमाग लगाइए क्या है, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा. आप चेक कीजिए a1 upon a2, b1 upon b2, फिर मैं आपको बताता हूँ किस टाइप का है. In this set of linear equation, we observe that a1 upon a2 is not equals to b1. If a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then we said that this system has unique solution. Or you can say that the lines are intersecting on the graph. अगर आप इन दोनों लाइन को ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को ग्राफ पेपर में क्या करेगी? किसी सर्टेन पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, दिस इज नोन एज द यूनिक सॉल्यूशन. द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग. तो इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, the lines will be intersecting and the system has unique solution. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then system has no solution and the line will be parallel. In the third case is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then system has infinite solutions and the lines will be having coincident or they will be overlap each other. There will be a coincidence. ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे. और a1, b1, a2, b2 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हो, कैसे उनको लिखते हैं, ये मेथड आपको सीखना. अच्छा, ऑलरेडी आपको गिवन हो कि सिस्टम इस तरह का है कि सिस्टम इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, तो आप कंडीशन दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. अब आप देखिए कि एक सिस्टम जैसे मुझे लिखना है 2x plus 3y is equals to 5. अब मुझे इसके साथ एक ऐसी लाइन लिखना है जो कि इसके साथ नो सॉल्यूशन बनाती है. नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. ऐसे केस में आप ये कर सकते हो कि ये जो नंबर हैं इनको तो किसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4x plus 6 होगा. और ये नंबर मल्टीप्लाई मत करके कोई दूसरा नंबर कर दो. ठीक है, तो ये हो गया 2/4, 3/6 और 5/6. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Even you can write as it is equation, doesn't matter, but you have to change the constant k other than 5. यहाँ k को 5 को लिख के कुछ भी रख दो. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to
C1 अपॉन C2। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के साथ ऐसी इक्वेशन लिखी जा सकती है जो उसके साथ यूनिक सॉल्यूशन बनाती है ना। देखो, एक तो रीड करना, एक इक्वेशन खुद बनाना, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन खुद हमने साथ में लिखी। तो मैं आपसे कहूँ जैसे x + y = 6 इज द इक्वेशन, इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो यूनिक सॉल्यूशन बनाती है, तो 2x + 3y = 5, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/। इसके साथ ऐसी इक्वेशन लिखो जो पैरेलल हो या नो सॉल्यूशन बनाती है, x + y = 7, कुछ भी नहीं करना। और तीसरा, तीनों रेशो इक्वल हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 3y = 18, किसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मैं इस पे बैच कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और ऑलरेडी गिवन है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम एज हैविंग इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ गए ना, एटलीस्ट आंसर है, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। My question is, for what value of p this system of linear equations has unique solution? p की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए यहाँ क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देखिए कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 is not equals to b1/b2। तो इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करा दीजिए। a1/a2 is not equals to b1/b2, you can find out a1/a2 b1/b2, so you can write 4/2 is not equals to 3/2, a1 b1 a1 b1 a2 b2। अब आप देखिए 2 to the 4 point implies that p is not equals to 4। p क्या नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। p कुछ भी हो, बस 4 मत लिखो, 4 के अलावा कुछ भी लिख दो, ये हमेशा सिस्टम क्या होगा, कोई सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन लेना है तो p को क्या 4 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, 4 मत लिखना, क्योंकि 4 लिख के रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो a1 p should not be equals to 4 for system is having unique solution। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो, क्योंकि a1/a2 हमको b1/b2 b1/b2 इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, this time system of equations has no solution। if the system of linear equations has no solution, in this case a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो हमको ऑलरेडी गिवन है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो इफ वी नो दैट if system has no solution, then the condition is a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है। अब आप a1 b1 a2 b2 है ना, इनको पहचानना है। तो 3/2a - 1 is equals to 1/a - 1 is not equals to 1/2a + 1। Is it okay? हाँ, आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, जैसे -1 is equals to 0, और ये इधर आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा -2a + 1 is equals to 0। लेकिन जब मैं साथ में लिखूंगा तो माइनस साइन फिर कैंसिल होकर के ऐसा बना जाएगा। ठीक है, बाकी आप जो आदत है आपकी एबी को यही रखो, इनको इधर लाओ और सी को पहचानना सीखो। ठीक है, तो ऐसा बनेगा a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। अब यहाँ देखो आप दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ आप गलती कर सकते हो क्योंकि वी आर हैविंग टू डिफरेंट केसेस। तो फर्स्ट इज केस 1, दैट इज 3/2
2a minus 1 is equals to 1 upon a minus 1. हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट गिव्स अस 3a minus 3 is equals to 2a minus 1 और a is equals to 2. ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है इसे दिव्य चक्षु से, है ना, बहुत बड़ी आंखें हैं देखो और दूरदर्शी. ठीक है ना, 2 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, है 3 minus 1 कितना 2 हो जाएगा. अब इस आंसर को a equals to 2 को ले जाके उधर ले जाओ, किसमें, इसमें, और यहाँ a को 2 लिखो और चेक करो ये कंडीशन ट्रू रहती है या फॉल्स रहती है. ये डिसाइड कर देगा आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है. तो we put a is equals to 2, then what do we get? 1 upon 2 minus 1 is equals to 1 upon 5 plus 1, sorry 4 plus 1. कभी कभी हो जाती है. तो ये कितना हो गया, 1 is not equals to 1 by 5. 1 by 5 के इक्वल नहीं आया, जो कि ट्रू है. सही बात है ना, नहीं है इक्वल. इसका मतलब ये कि आपका जो आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर. ये आंसर सही है. दिस इज ओनली द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम हैज व्हाट, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. इसका मतलब जब भी इसको ग्राफ पेपर पर ले जाके आप लाइंस बनाओगे तो लाइंस कैसी आएगी, लाइंस पैरेलल आएगी. In this problem we have to find out the value of k for which the system has infinitely many solutions. The system will have infinitely many solutions if you know that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Then system will have infinitely many solutions. अब आप देखो इसको सॉल्व करते हैं. k minus 1 upon k plus 1 is equals to 3 by 6 is equals to 7 upon 5k minus. अब ये c1 c2 में ध्यान रखना, आप इसको इधर भी ला सकते हो, -7 is equals to 0 और ये माइनस करके इसको ब्रैकेट में ले लेना. लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, एक को मत लाना, इस पूरी टर्म को ऐसे लाना विद माइनस साइन, भाग माइनस लगाना है ना. वापस सोचना मैंने क्या किया. तो पिछला वाला क्वेश्चन देखना जो लिखा था, उसके बाद स्टेप कैसे चेंज किया. अब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Again we are having two cases, or not only two, we are having three cases in first, second, third, first. अब क्या करो, किन्हीं भी दो को लेकर के आप चल सकते हो. 3 by 6 कितना आ गया, 1 by 2. ठीक है, आप k की वैल्यू सेम आने वाली है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. k minus 1 upon k plus 1 is equals to 1 by 2. Second you can write 1 upon 2 is equals to 7 upon 5k minus 1. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. देखो 2k minus 2 is equals to k plus 1. k की वैल्यू 3 आ जाएगी. ये दिव्य आंखें होनी चाहिए, देखते ही पता लगा जाए क्या हो रहा है. और इसकी बात करें तो 5k minus 1 is equals to 14, 5k is equals to 15 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3. तो k कितना आया, 3 आया. ठीक है, k सेम ही आएगा क्योंकि इक्वल है ना. तो k की वैल्यू अगर k स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक बनती, तब दो आंसर आते, तब चेक करते. तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 3 है, जो कि बता रही है कि जब आप k 3 लिख दोगे द सिस्टम विल बी हैविंग इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, बोथ द इक्वेशन विल बी सेम. आपको ऐसा करके देखना भी चाहिए, है ना. इसमें k को 3 रख के देखोगे, दोनों इक्वेशन एक जैसी बन जाएगी. एक जैसी बनने का मतलब a1 upon a2 is equals to प्रोपोर्शनल होगी, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 होगी. सिमिलर नहीं होगी, प्रोपोर्शनल होगी, है ना. रेशियो सेम होगी, एक जैसी दिखेगी नहीं, बिल्कुल सेम और दिख भी सकती. ठीक है, वही इक्वेशन आ जाए तो वो तो क्यों लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तब उसके साथ वाला एक पेयर बनेगा और वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. Question is, for what value of m and n system is having infinitely many solutions. As you know that
system has infinite solution or is having infinitely many solutions if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ठीक है, कंडीशन आपको याद होगी आपको। और यहाँ पे देखिए 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब आप देखिए फर्स्ट थर्ड को लेकर के तो ये तीनों इक्वल है, ऐसा नहीं ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, वो भी इसके इक्वल है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, ए सी भी भाई है ना। अब फर्स्ट थर्ड 2n minus 1 upon 3 is equals to 5/2 and 3 upon n minus 1 is equals to 5/2. By solving them we can find the values of m and n for these two equations. This is 4n minus 2 is equals to 15. n gives us 17/4. सेकंड आप सॉल्व कीजिए क्या आता है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5n minus 5 is equals to 6 है ना। 5n is equals to 11, n की वैल्यू कितनी आ गई 11/5। देखो बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना, जैसे इम्प्लाई साइन लगा सकते हैं है ना, और आंसर को रिपोर्ट करना है। दीज आर द एम और वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द सिस्टम इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आंसर को रिपोर्ट करना, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन सीबीएसई ऑल इंडिया के पेपर में 2013 में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पता करते हैं इस कंडीशंस के लिए।